डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सबसे पहले, क्या बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है? यस, दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसा स्पीशीज होता है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एंड बेंजीन के अंदर अगर आप देखें तो 3 वहां पर डबल बॉन्ड आपको दिखाई देंगे। डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि अंदर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा है, तो ऐसे में इलेक्ट्रोफाइल के लिए आसान होता है अटैक करना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन एंड बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अच्छी खासी है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करता है। और क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आता है एंड बेंजीन का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद वहां पर जुड़ जाता है। तो बेंजीन शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। ओके, दूसरी चीज, अगर बेंजीन के साथ कोई दूसरा ग्रुप अटैच होगा तब क्या होगा? अगर बेंजीन के साथ कोई दूसरा ग्रुप अटैच होगा तब क्या होगा? जैसे एक एग्जांपल के लिए देखिए, सी दिस इज द बेंजीन, ये बेंजीन है एंड इस बेंजीन के ऊपर मान लीजिए कोई ग्रुप अटैच है, लेट्स से ये जी ग्रुप अटैच्ड है, तो तब भी क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? तो ध्यान से एक बात को समझो कि जब तक तो प्योर बेंजीन होता है तब तक ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। ओके, लेकिन जब ऊपर कोई ना कोई ग्रुप आ जाता है तो उसकी वजह से जो इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, या तो वो और बेटर हो जाता है और आसानी से हो जाता है, या फिर और मुश्किल हो जाता है। दो ही चीजें होंगी। अभी जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा रहा है, लेकिन जब बेंजीन के ऊपर कोई दूसरा ग्रुप मौजूद होता है तो या तो ये हो सकता है कि अब ये जो पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है, मतलब जिसमें बेंजीन भी है एंड साथ में जो भी आपने ग्रुप को सब्स्टिट्यूट वहां पर कर रखा है, तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है या तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले से ज्यादा बेटर दिखाएगा, ज्यादा आसानी से दिखाएगा, या तो ज्यादा मुश्किल से दिखाएगा। इन दोनों में से एक काम हो सकता है। तो देखो, ऐसे ग्रुप जिनकी वजह से बेंजीन के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और आसान हो जाता है, उन्हें हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। उन्हें हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। और ऐसे ग्रुप जिनकी वजह से बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन मुश्किल हो जाता है, उन्हें हम बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। उन्हें हम बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, इतना पार्ट क्लियर है? एक बार फिर से बताता हूं, सुनिए। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करता है क्योंकि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन का अच्छा खासा क्लाउड है, मतलब बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अच्छी है ड्यू टू द डबल बॉन्ड इनसाइड इट, राइट? अब क्या होता है कि अगर बेंजीन के साथ कोई दूसरा ग्रुप अटैच्ड है, अगर बेंजीन के साथ कोई दूसरा ग्रुप अटैच्ड है, मतलब कि वो जो बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूटेड है, वो जो बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूटेड है, तो अब हो सकता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है पहले से आसान हो जाए और आसान हो जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब वो और मुश्किल हो जाए। तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को और आसान कर देते हैं बेंजीन के साथ जुड़ करके, उन्हें हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। और जो ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़ करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मुश्किल कर देंगे, उन्हें हम बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, ऑलराइट। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन होते हैं एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन होते हैं और कैसे काम करते हैं, क्यों उनको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं और क्यों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ओके, तो एक एक करके हम लोग लेंगे यहां पर। सो द नंबर वन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जिन्हें हम लोग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, जिन्हें हम लोग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। ओके, या ये बोल सकते हो कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अब ये क्या है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसके बारे में जरा समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फेनॉल। टेक एन एग्जांपल ऑफ फेनॉल। ओके, तो अब ये देखिए, ये यहां पर बेंजीन रिंग है ना, एंड इसके ऊपर OH अटैच्ड है, इसके ऊपर OH अटैच्ड है, एंड दिस इज द फेनॉल। अब आप नोट करिए, ये जो फेनॉल में जो OH है, क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है? यस, ऑक्सीजन हैज लोन पेयर, राइट? ऑलराइट, यहां पर एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन है? OH है, समझिएगा, OH यहां पर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, राइट? ये मत कह देना कि फेनॉल एक्टिवेटिंग है, नो, ये जो OH ऊपर अटैच्ड है, OH एक फंक्शनल ग्रुप है, वो बेंजीन के साथ अटैच्ड है, तो हम OH के हिसाब से बात करें, हम OH को ध्यान में रख के बात करें कि OH यहां पर एक्टिवेटिंग ग्रुप है।
तो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करता है कि बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को बढ़ा देता है रिंग के अंदर। अब अगर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल जो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भूखा है वो अब और तूफानी तरीके से अटैक करेगा उसके ऊपर। बात सही है ना? इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, बेंजीन के पास ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन थे तो वो अटैक करता था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता था। अब क्योंकि यहां पर एक ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को बढ़ा रहा है बेंजीन रिंग के अंदर, तो ऐसे में इलेक्ट्रोफाइल अब और खुश हो गया और उतावला हो गया कि भाई अब तो पहले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, चलो अब अटैक करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए यहां पर अटैक करना और आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं क्या कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस, एक्टिवेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसाइड बेंजीन रिंग, इनसाइड बेंजीन रिंग। ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसाइड बेंजीन रिंग। ठीक है, बाय विच इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन becomes more easy। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान हो जाता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और आसान हो जाता है। ओके, एक और चीज कि ये जो ग्रुप होते हैं, these groups are ortho and para-directing group। These group are ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये जो ग्रुप हैं ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा होता है उन इलेक्ट्रोफाइल को कहता है ये ग्रुप कि तुम ऑर्थो पे आने का, तुम पैरा पे आने का। ठीक है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। सिमिलरली जो दूसरा सेट ऑफ ग्रुप है वो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को बढ़ा देगा तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देगा। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रोफाइल के लिए अटैक करना आसान था क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन एंड रिंग के अंदर अब पहले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए अटैक करना आसान है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर होगा तो वो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल अब ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा अटैक करने में, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई ना, अब क्यों अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुश्किल हो जाता है, इसीलिए उनको बोला गया है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एंड दूसरा, ये जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ये ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। दीज आर मेटा डायरेक्टिंग। कैसे होते हैं, अब हम जरा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो आपके सामने रखा हुआ है फेनॉल, राइट, दिस इज द फेनॉल। अब फेनॉल में जो O है उसके पास लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर की हेल्प से डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट हो जाता है। मतलब देखिए इसका जो दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, इसका जो दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो क्या बनेगा, व्हाट विल बी द सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, तो यहां पर बना OH और यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, और जैसे यहां पर डबल बॉन्ड आएगा तो क्या यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर प्लस चार्ज आ गया, और जैसे यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये वाला जो बॉन्ड था, ये वाला, ये रेड कलर का बॉन्ड जिसको मैं रेड कलर का बना रहा हूं, इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहां पर आ जाएंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आ जाएंगे, देख रहे हो, और बाकी जो बॉन्ड है वो अपनी जगह पर वैसे ही रहेंगे। राइट, बात समझ में आ रही है। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर था उसने यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया जिसकी वजह से ये जो रेड कलर का बॉन्ड है जो मैंने आपको दिखा रखा है, ये रेड कलर का बॉन्ड एज अ लोन पेयर बन करके ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। ओके, अब देखिए इसका अगला वाला स्ट्रक्चर देखिए। अब ड्यू टू रेजोनेंस ये जो लोन पेयर जो ऑर्थो पोजीशन पे जमा हो गए थे, अब ये डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे। ये क्या करेंगे, डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे। तो देखिए जरा यहां पर तो ये बना डबल बॉन्ड OH
ओके। एंड अब ये जो रेड कलर के बॉन्ड थे, इस रेड कलर ने यहां पर अब डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। इसने क्या किया, अब इस जगह पर डबल बॉन्ड बना दिया, यहां पर डबल बॉन्ड तो है ही। अब जैसे ये जो लोन पेयर है ये यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये देखो ये वाला, ये जो डबल बॉन्ड है, इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। ये जो ग्रीन कलर का डबल बॉन्ड है, क्या ये एज ए इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में इधर आ जाएगा, है ना। देखो क्या ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में इधर आ गया, राइट। अगले स्टेप में फिर क्या होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, अगले स्टेप में बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ये देखिए बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ये जो लोन पेयर है ग्रीन कलर का, ये जो लोन पेयर है, अब ये साइड में बॉन्ड बना देगा, ये साइड में देखो ये एक बॉन्ड तो है, ये यहां पर बॉन्ड बना देगा। अब जैसे ये बॉन्ड बना देगा, तो ये जो ऑरेंज कलर का बॉन्ड है, ये देखिए ये जो ऑरेंज कलर का बॉन्ड है, ये एज ए लोन पेयर बन करके इधर जमा हो जाएगा, है ना। अगेन किस पोजीशन पे आ गया, ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगेन ये जो लोन पेयर है ऑरेंज कलर का, ये जो ऑरेंज कलर का लोन पेयर है, ऑरेंज कलर का जो यहां पे लोन पेयर बन रहा है, ऑलराइट, ओप्स, होल्ड ऑन, ये देखिए ये जो ऑरेंज कलर का लोन पेयर है, ये यहां पर बॉन्ड बना देगा, ये देख रहे हो, ये इधर पे बॉन्ड बना देगा, और एक बॉन्ड इधर है और एक बॉन्ड इधर है। अब जब ये इधर पे बॉन्ड बना देगा, तो जो ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, एंड ये फर्दर बन जाएगा OH, राइट। क्या बन जाएगा, ये फर्दर OH बन गया। तो देखिए ये इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। ये देखो इसके क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। तो ये जो फेनॉल था, फेनॉल के ये 5 स्ट्रक्चर हैं। अब आप यहां पर देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर 1, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ठीक है ना। तो 5 स्ट्रक्चर्स में से देखिए सेकंड वाला, थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला, क्या यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा दिखाई दे रही है, क्या लोन पेयर ऑर्थो पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। थर्ड वाले को देखो, क्या आपको पैरा पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। फोर्थ वाले को देखो, क्या आपको ऑर्थो पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। तो ये जो ग्रुप है OH ने क्या किया, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दी। कैसे बढ़ाई, अपने रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो जो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, स्पेशली कहां बढ़ी, जरा देखो, रिंग के अंदर डेंसिटी तो बढ़ी, पर कहां पर बढ़ी, ऑर्थो पे एंड पैरा पे। अब मुझे बताओ, जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कौन सी पोजीशन पे करना चाहेगा वो, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां दिखाई दे रहे हैं यहां पर, ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। इसीलिए ये जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, ये जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, पहले तो ये इंक्रीज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बेंजीन की रिंग के अंदर। दूसरा चीज ये क्या करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पे डायरेक्ट कर देते हैं। दीज आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, राइट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोलते हैं कि तुम ऑर्थो पे एंड पैरा पे आ जाओ। क्यों आ जाओ, क्योंकि इन्होंने ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दी। तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो कहां आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आएगा। तो बात समझ में आई। सो दिस इज द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और इनको बोला जाता है एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब सवाल यह है कि कौन कौन से एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, कौन कौन से एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं, इसको आप याद कर लीजिए, ओके, इसको आप याद कर लीजिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए डैश NH2 डैश NHR डैश NHCOR डैश OR डैश R एक्सेट्रा, दीज आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। जब ये रिंग में मौजूद रहेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, या एज ए फंक्शनल ग्रुप, रिंग के ऊपर अटैच रहेंगे ये, तो ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को बोलेंगे कि ऑर्थो पे और पैरा पे आ जाओ। क्लियर है, ऑर्थो एंड पैरा पे आ जाओ। ऊपर से ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को और बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को और बढ़ा देंगे। ओके, सो दिस वाज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। दूसरा सेकंड वन इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। सेकंड वन इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इन्हें बोला जाता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इन्हें बोला जाता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब जैसे इसका देख लेते हैं, लेट्स से नाइट्रोबेंजीन, ये है बेंजीन,
ओहो, सब टेढ़ा बन रहा है। ओके, तो ये बना। तो यहाँ पर अटैच्ड है नाइट्रोजन एंड दिस इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन एंड दिस इज डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, राइट। एंड दूसरा ये देखिए क्या है, ये है नाइट्रोबेंजीन। अब जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, अगेन ये जो ऑक्सीजन है, ये देख रहे हो, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड है ये चला जाता है इधर पे। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड है वो चला जाता है ऊपर। तो क्या होगा, जरा नोट करना है इस चीज को, क्या होगा, सी ये जो बेंजीन है ये तो ऐसे ही रहेगा, थोड़ा टेढ़ा बन गया वापस, ये देखिए, ओके। एंड अब यहां पर है नाइट्रोजन, ठीक है, दिस इज नाइट्रोजन, इस ऑक्सीजन के साथ तो कनेक्शन है ही, और यहां पर ऑक्सीजन हो गया। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और साथ में ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। और देखिए ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तो अपनी जगह पर है ही, और ये वाला जो बॉन्ड था, कौन सा वाला बॉन्ड, ये देखिए, ये जो रेड कलर का बॉन्ड था, ये रेड कलर का बॉन्ड इधर पे आ जाता है एज ए डबल बॉन्ड के बन करके, ये डबल बॉन्ड बन करके इधर पे आ जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से इस जगह पर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, इस जगह पर प्लस चार्ज आ गया, समझ रहे हो। फिर से समझो क्या हुआ, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को देखो, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड था वो ऑक्सीजन के पास आ गया। अब जब ऑक्सीजन के ऊपर आ गया तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, एंड नाइट्रोजन के ऊपर क्या जाना था, पॉजिटिव। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के पास चला गया तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज एंड नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन नाइट्रोजन क्या करता है, बेंजीन रिंग के अंदर का जो बॉन्ड है उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो देखो ना, ये जो रेड कलर का बॉन्ड जो मैंने पहले वाले फिगर में बनाया है वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड था, उसको उसने अपनी तरफ खींच लिया, अब वो कार्बन टू नाइट्रोजन का बॉन्ड हो गया। तो इस वजह से ऑर्थो पोजीशन पे आ गया प्लस चार्ज, ऑर्थो पोजीशन पे आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इसको देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको, आसान है। दूसरा ये देखिए, ओके। अब अगला, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है ग्रीन कलर का, ये देखिए, अब मैं ये ग्रीन कलर का बॉन्ड बना रहा हूं, ये डबल बॉन्ड यहां से शिफ्ट होकर के इधर आ जाएगा, ये देख रहे हो, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर के इधर आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर के, है ना। अच्छा, दूसरा, यहां का बॉन्ड तो यहां है ही, और बाकी जो ऊपर का है नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 और माइनस, ये तो है ही, है ना। तो ये जो प्लस चार्ज है, अब ये प्लस चार्ज किधर आ जाएगा, जरा देखिए प्लस चार्ज किधर आ जाएगा, क्या ये पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, क्या ये प्लस चार्ज पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, वाई, क्योंकि जो ग्रीन कलर का बॉन्ड था अब ये साइड में आ गया तो पैरा पोजीशन पे आ गया प्लस चार्ज, है ना। अब अगला स्ट्रक्चर देखिए, अगला सेम कहानी, तो बेंजीन है ये। उसके बाद ये जो बॉन्ड है, अब इसको मैं अलग रंग दे देता हूं, ये देखिए, ये जो ऑरेंज कलर का जो बॉन्ड है, अब ऑरेंज कलर का जो बॉन्ड है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, इधर ऑरेंज कलर का बॉन्ड इधर आ गया, एंड ये जो साइड में बॉन्ड है ये तो खैर ऐसा का ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। और ऊपर की तरफ अगर आप नोट करो तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 और ये माइनस, ओके। अब जब इधर का बॉन्ड इधर आ जाएगा तो क्या प्लस चार्ज इधर पे आ जाएगा, कौन से पोजीशन पे आ गया, पैरा पोजीशन पे आ गया। एंड द लास्ट वन, जो आखिरी फिगर, इसमें आखिरी फिगर ये देखिए, ये जो प्लस मतलब सॉरी, ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन एंड कार्बन का बॉन्ड, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूं। ये देखिए, ये जो पिंक कलर का बॉन्ड है, ये देख रहे हो, ये जो पिंक कलर का बॉन्ड मैंने अभी बनाया जो कि नाइट्रोजन एंड कार्बन का बॉन्ड था, ये बॉन्ड अब इस पोजीशन पे आ जाता है, ये जो बॉन्ड है ये अब इस पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। और बाकी जो बॉन्ड है वो तो अपनी जगह पर है ही, ये एक इधर हो गया और ये एक इधर हो गया, ये तो अपनी जगह पर मौजूद है ही, ठीक है। ये देखिए, ये इधर और यहाँ पर ये इधर, और बाकी ये जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है एंड वापस ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, जरा सुनिए। नाइट्रोजन एंड कार्बन का ये जो डबल बॉन्ड था, अगर ये वापस रिंग के अंदर आ गया तो नाइट्रोजन के ऊपर फिर प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और साइड में ऑक्सीजन है वो लोन पेयर लेके बैठा है, तो नाइट्रोजन वापस ऑक्सीजन को फोर्स करेगा कि ये जो तूने इलेक्ट्रॉन लिए थे वो वापस दे।
पहले तक तो क्या हुआ कि जब ऑक्सीजन ने बॉन्ड को तोड़ करके उसके इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लिया तो नाइट्रोजन ने क्या किया, रिंग के अंदर का डबल बॉन्ड अपने पास ले लिया। बाद में रेजोनेंस हुआ, ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर गया, वो बॉन्ड इधर गया, और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में नाइट्रोजन फिर खाली हो गया। तो नाइट्रोजन ने उस ऑक्सीजन को बोला कि भाई जो तूने बॉन्ड ले रखा था ना उसको वापस कर। तो अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में वापस से डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, वापस डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया क्योंकि रेजोनेंस के सामने किसी की नहीं चलती। ओके, आपको मालूम है ना रेजोनेंस इफेक्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने कई सारे टाइप के इफेक्ट पढ़े होंगे, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा होगा, है ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा होगा, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा होगा। तो इनमें से रेजोनेंस इफेक्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट, राइट। ओके, तो अब यहां पर आपके सामने स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। अब 1 को एंड 5 को छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो लगभग ओरिजिनल स्ट्रक्चर को बिलोंग करते हैं। सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को देखिए, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को देखिए। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम है? देखो जरा, दिख रहा है आपको? जब आपने एक्टिवेटिंग ग्रुप की बात की थी, तो वहां पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई थी। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक कर रहा था? ऑर्थो एंड पैरा पे। अब सुनो, यहां पर ध्यान से सुनो, अभी ये जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है इसने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर दिया। क्या कर दिया? कम कर दिया। तो जब ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो जो मेटा पोजीशन है उसमें थोड़ा तो है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? सी द थिंग इज, एक होता है जीरो, एक है मान लो +2 और एक होता है -2। तो जब आप जीरो को कंपेयर कर रहे हो, मान लो जीरो जो है वो मेटा पोजीशन है, ठीक है। ये देखिए यहां पर मैं लिख के दे रहा हूं, मान लीजिए कि ये 0 है और ये रिप्रेजेंट करता है मेटा। ओके, ये है 2, जस्ट एक समझाने के लिए स्केल बना रहा हूं मैं। ये जो 2 है ये ऑर्थो है एंड पैरा है, ठीक है। और एक लेवल और देखो, ये है -2, ये है -2 अगेन ऑर्थो एंड पैरा। ओके, तो जब आप एक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करते हो तो मालूम पड़ता है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे मेटा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। तो किस पे अटैक करेगा? ऑर्थो पैरा पे या मेटा पे? ऑब्वियसली ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा क्योंकि ऑर्थो पैरा में मेटा के मुकाबले इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है? ऑर्थो पैरा पे। दूसरा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के मामले में देखो, मेटा एंड ऑर्थो पैरा, मेटा पे जितने इलेक्ट्रॉन है उससे कम ऑर्थो पैरा पे है क्योंकि मेटा कम से कम 0 है। मेटा के ऊपर ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, मेटा 0 पे है। जबकि अगर आप ऑर्थो एंड पैरा को देखो तो वहां तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम है। तो इस हिसाब से अगर इलेक्ट्रोफाइल को बोला जाए कि भैया तो मेटा को चूज करेगा या ऑर्थो पैरा को चूज करेगा, तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि मेटा के मुकाबले ऑर्थो पैरा पे तो वैसे ही बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, तो मैं ऑर्थो पैरा पे क्यों जाऊं, मैं मेटा पे जाता हूं। क्लियर है? ये चीज थोड़ी समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर के कंपैरेटिव बात हो रही है, कंपैरेटिव। फिर से बोल रहा हूं मैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या होता है? ऑर्थो पैरा के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है एज कंपेयर टू द मेटा। लेकिन जब आप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करते हो तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या होता है कि मेटा के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है एज कंपेयर टू द ऑर्थो पैरा, क्योंकि ऑर्थो पैरा अब नेगेटिव में चला गया है। समझ रहे हो? ऑर्थो पैरा जो है वो नेगेटिव में चला गया है। ओके, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये 2, ये किसके केस में है? एक्टिवेटिंग, दिस इज एक्टिवेटिंग। एंड ये जो 2 किस्से हैं, ये है डीएक्टिवेटिंग, ये है डीएक्टिवेटिंग। ओके, तो ऑर्थो पैरा पे एक्टिवेटिंग के मामले में ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा। लेकिन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के मामले में मेटा कम से कम 0 लेवल पे तो है, ऑर्थो पैरा तो नेगेटिव में चला गया, वहां तो इलेक्ट्रॉन की कमी जो आ गई, तो कंपैरेटिवली मेटा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये मेटा डायरेक्टिंग है, क्लियर? तो ये जो मैंने ऊपर अभी आपको लिखा के दिया, एक्टिवेटिंग ग्रुप इंक्रीज डेंसिटी, सिमिलरली सेम स्टेटमेंट आप इसके लिए लिखोगे, ये जो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के लिए सेम स्टेटमेंट लिखोगे, बस चीजें थोड़ी सी आप चेंज कर दोगे। क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग? सी, इसको छोटा सा लिखते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करता है? डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। कहां? बेंजीन रिंग के अंदर। सारी स्टेटमेंट सेम है, बस मेन पॉइंट मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। डीएक्टिवेटिंग क्या करता है? डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग,
ठीक है, एक बात। दूसरी चीज, ये जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ये कौन से ग्रुप होते हैं? दीज आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, दीज आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, दीज आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्यों ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है? क्योंकि मेटा में ऑर्थो पैरा के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। कम से कम मेटा 0 पे तो है, ऑर्थो पैरा तो नेगेटिव में चला गया क्योंकि उसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी जो आ गई। ऑलराइट, तो इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल है जैसे नाइट्रो, ये डैश NO2 हो गया, डैश CN हो गया, CHO हो गया, COR हो गया, COOH हो गया, COOR हो गया, SO3H हो गया, एक्सेट्रा। तो ये जो ग्रुप है दीज आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है रिंग में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल के लिए अटैक करना आसान हो जाता है, एंड ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देते हैं रिंग के अंदर से, कैसे करके? पुल आउट करके। चाहिए तो ये वाला स्टेटमेंट भी लिख दीजिए कि ये जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, ये जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ना, एक्टिवेटिंग ग्रुप आर एक्टिवेटिंग ग्रुप इंजेक्ट इलेक्ट्रॉन टू रिंग, इंजेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को रिंग में। जबकि ये जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, ये जो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पुल्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिंग, पुल्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिंग। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। अब जाकर के आप हेडिंग को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इन ए मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डायरेक्टिव इफेक्ट, तो एक तो बेंजीन है, ऊपर से मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। मोनो मतलब एक ही जगह पर, जैसे फेनॉल में एक OH है। ओके, अगर 2 OH होता तब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं रहता, क्योंकि 2 OH आ गए ना। तो एक तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, और दूसरा इसमें क्या लिखा है? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। तो ये जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है इनका डायरेक्टिव, ये कैसा डायरेक्शन दे रहे सामने वाले को कि ऑर्थो पैरा पे आ जाओ। एक तो बोल रहे आ जाओ, कहां पर? ऑर्थो पैरा पे। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या बोल रहे हैं? अरे आने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आ ही रहे हो तो मेटा में आना, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, आने की जरूरत नहीं है, अगर आ रहे हो तो मेटा पे आना। वो भी किसको? इलेक्ट्रोफाइल्स को, वो भी किसको? इलेक्ट्रोफाइल्स को। ओके।